मोहम्मद संस्कृता है। संस्कृत गंगा धारागंज प्रयागराज से मैं सुमन आप सभी लोगों के सामने फिर से यह स्टेट की प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं। आज हमारा प्रश्न है गंगे अमु विष्णु इमौ पदों की सिद्ध करने वाला सूत्र है। गंगे अमु और विष्णु इमौ इन पदों की सिद्ध करने वाला कौन सा सूत्र है आपको बताना है। विकल्प निपात एका जनांग या फिर ओत ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम या फिर पृथक प्रगृह्य अचिनित्यम। कौन सा है? निपात एका जनांग है कि ओत है कि ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम कि पृथक प्रगृह्य अचिनित्यम। कौन सा ऐसा सूत्र है जो कि गंगे अमु विष्णु इमौ पद की सिद्ध करने वाला है। देखिए निपात एका जनांग ओत ईतु दे द्विवचनम प्रगृह्यम ये सब प्रगृह से जुड़े हुए हैं और ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम जो है प्रगृह संज्ञा ही करता है। जो लिखा है ये प्रगृह संज्ञा करने वाला है, ये प्रगृह संज्ञा करता है। ईदु दे अर्थात ईत की, ई की, ऊ की और ए की। और क्या कहता है? द्विवचनांत होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? द्विवचन के होने चाहिए। दीर्घ ई होना चाहिए, दीर्घ ऊ होना चाहिए, एक ए होना चाहिए और द्विवचन का होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो उसकी ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम से प्रगृह संज्ञा होती है। और जैसे देखिए गंगे, गंगे क्या है? द्विवचन है, एकारांत है। क्या है? एकारांत है। विष्णु उकारांत है, अद्विवचनांत है। द्विवचनांत मतलब गंगा गंगे ऐसे चलता है, प्रथमा का द्विवचन है। और विष्णु द्विवचन है प्रथमा का। तो कहने का मतलब है कि ये कहता है कि प्रगृह संज्ञा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पूछा गया सिद्ध करने वाला सूत्र कौन सा है, तो सिद्ध करने वाला सूत्र है हमारा पृथक प्रगृह्य अचिनित्यम। ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम प्रगृह संज्ञा करता है, लेकिन जो सूत्र की सिद्धि करता है, जो पदों की सिद्धि करने वाला सूत्र है वो है पृथक प्रगृह्य अचिनित्यम। ये प्रकृति भाव करता है, जैसे है वैसे ही रहे ऐसा कहता है, प्रकृति भाव करने वाला है। और पृथक प्रगृह्य अचिनित्यम भी गंगे अमु को आगे संधि नहीं होने देता, नहीं तो यहाँ पे अयादि संधि हो सकती थी, पर ये सूत्र बात करता है। विकल्प डी हमारा सही उत्तर होगा कि गंगे अमु विष्णु इमु पदों की सिद्ध करने वाला सूत्र कौन सा है, तो हो जाएगा पृथक प्रगृह्य अचिनित्यम। विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। विधि शब्द किस लिंग में प्रयुक्त हुआ है? विधि शब्द किस लिंग में प्रयुक्त होता है आपको बताना है। पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसक लिंग में कि उक्त तीनों में। विधि शब्द पुल्लिंग में प्रयोग होता है कि स्त्रीलिंग में कि नपुंसक लिंग में कि तीनों में प्रयोग होता है। देखिए संधि विधि ये सब उस दिन बताया गया था, संधि पूछा गया था तो बताया गया था कि पुल्लिंग में प्रयोग है। जैसे निधि ही है, विधि ही है, संधि ही है, ये सब पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। स्त्रीलिंग में जो 3 प्रत्यांत शब्द होते हैं वो नित्य स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। नपुंसक लिंग लुट जो प्रत्यांत होते हैं वो नपुंसक लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन विधि निधि और ये संधि दधि ये सब क्या है? ये पुल्लिंग में है, पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए कियंतो घु अर्थात की प्रत्यांत घु संज्ञक सब पुल्लिंग में होते हैं। जानिए कि प्रत्यय होता है, घु संज्ञक होता है तो किसमें होते हैं? पुल्लिंग में होते हैं। जैसे विधि ही, आधि ही, व्याधि ही, निधि ही, उदधि ही। देखिए ये सब क्या है? ये सब पुल्लिंग में प्रयोग किए गए हैं। अतिन्नंत प्रत्यय अर्थात जो 3 प्रत्यय होते हैं वो नित्य स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे कृति ही, दृष्टि ही, मति ही, मुक्ति ही, बुद्धि ही आदि क्या है? 3 प्रत्यांत है तो स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। और विंशत्यादिरानवते है अर्थात विंशति आदि न होते, जहाँ विंशति से लेकर 90 तक वो क्या होते हैं? उनको लेकर कहते हैं संख्यावाची, जो सब स्त्रीलिंग में ही होते हैं। अर्थात 49 ही से लेकर 99 तक शब्द स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे ये लिंग पूछा जाए किस लिंग में होते हैं? 19 से लेकर 99 तक, 49 से लेकर 99 तक कहाँ तक होते हैं? कहते हैं वो सब स्त्रीलिंग में होते हैं। इसको भी जानिए, हो सकता है अगली बार पूछा जाए। वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण और सल्प वर्ण कौन कौन से? कहते हैं वर्गों के द्वितीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण और सल वर्ण की कौन सी संज्ञा होती है?
वर्गों में जो दूसरा वर्ड होता है और जो चौथा वर्ड होता है, अर्थात जैसे क ख ग घ अंगा में दूसरा कौन सा है, ख है, चौथा कौन सा है, घ है। तो कह रहे इनकी और शल में श ख श ह सल अर्थात उष्म वर्ण कौन से हैं, ये है चारों। इनकी अर्थात ये सल वर्ण है, तो इनकी कौन सी संज्ञा होती है, अल्प प्राण, महाप्राण, घोष की अघोष, कैसी संज्ञा होती है आपको बताना है। देखिए वर्गों के दूसरा अर्थात ख और चौथा अर्थात घ और श ख श ह की महाप्राण संज्ञा होती है। कौन सी महाप्राण संज्ञा होती है। और वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम और उसके साथ यड़ या व रला, इनकी अल्प प्राण संख्या होती है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। अल्प प्राण की संख्या 1, 3, 5 और महाप्राण 2 और 4 और इसके साथ सल और इसके साथ यण। यदि 1, 3, 5 वर्गों के पहले, तीसरे, पांचवें वो अल्प प्राण और दूसरे और चौथे महाप्राण की श्रेणी में आते हैं। उसके साथ साथ यण में भी अल्प प्राण होता है, लेकिन सल में अर्थात स ख स ह में क्या होता है, महाप्राण होता है। विकल्प बी हमारा सही उत्तर है। इसी प्रकार से आप जानिए घोष और अघोष। कहते हैं घोष जो है ये अल्प प्राण के साथ घोष भी चलता है, अर्थात पहले, तीसरे, पांचवें और इसके साथ अघोष चलता है। घोष अघोष भी जानिए कि ठीक है। अब फिलहाल अभी तो विकल्प बी हमारा सही उत्तर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी किसके द्वारा रचित है। भट्टोजी दीक्षित की, नागेश भट्ट, कैयट की, वरदराज। देखिए लघु सिद्धांत कौमुदी बहुत ही व्याकरण ग्रंथ है, बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसके कर्ता कौन है, इसके लेखककार, रचनाकार कौन है आपको बताना है। भट्टोजी दीक्षित है कि नागेश भट्ट, कैयट की, वरदराज, कौन है आप बताइए। इसके कर्ता कौन है। देखिए भट्टोजी दीक्षित सिद्धांत कौमुदी लिखे हैं और नागेश भट्ट ने भी व्याकरण ग्रंथ लिखा है, कैयट में भी व्याकरण। वरदराज जो हैं ये लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार हैं और ये ग्रंथ बहुत पढ़ा जाता है, सबके सिलेबस में होता है। कौन, लघु सिद्धांत कौमुदी। विकल्प डी हमारा सही उत्तर है। लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार है वरदराज। विकल्प डी सही उत्तर है। आइए कुछ व्याकरण ग्रंथकारों को बताते हैं। देखिए अष्टाध्यायी लिखा है किसने, पाणिनि ने। महाभाष्य लिखा है पतंजल ने। और लघु सिद्धांत कौमुदी देखिए लिखा है कौन, वरदराज ने। और मध्य सिद्धांत कौमुदी भी वरदराज ने लिखा है। सार सिद्धांत कौमुदी भी वरदराज ने लिखा है। सिद्धांत कौमुदी भट्टोजी दीक्षित की है। प्रौढ़ मनोरमा और शब्द कौस्तुभ भी किसने लिखा है, भट्टोजी दीक्षित ने। फिर शब्देन्दु शेखर, परिभाषेन्दु शेखर, व्याकरण सिद्धांत मंजूषा, नागेश भट्ट ने। फिर लघु मंजूषा, परम लघु मंजूषा, महाभाष्य प्रत्याख्यान संग्रह, नागेश भट्ट ने। स्फोटवाद महाभाष्य की उद्योत टीका किसने लिखी, नागेश भट्ट ने। देखिए आपके सामने ये ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ है और उनके ग्रंथकार भी हैं। स्त्रीणाम अशिक्षित पटुत्वम अमानुषीषु, यह सूक्ति कहाँ पढ़ेंगे, यह सूक्ति हमको कहाँ प्राप्त होती है ये बताना है। स्त्रीणाम अशिक्षित पटुत्वम अमानुषीषु, मतलब स्त्रियों में जो अशिक्षित है और जो अमानुषीष मतलब मनुष्यों से जो इतर है, जो मनुष्यता को नहीं प्राप्त है, ऐसी भी स्त्रियां बहुत पटुत मतलब बहुत चतुर दिखाई पड़ती हैं। किसमें कह रहे हैं, ये कह रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतलम में। कौन कह रहे हैं, दुष्यंत अभिज्ञान शाकुंतल में। जब वो नहीं पहचानते हैं किसको, शकुंतला को, शकुंतला जब आती हैं तो उनको नहीं पहचानते हैं और स्त्रियों के बारे में बहुत बातें बोलते हैं, जिसमें से ये सूक्ति भी उन्हीं के दुष्यंत के द्वारा कही गई है कि क्या पता तुम मुझे बेवकूफ़ बना रही हो। उनका कहने का भावार्थ यही था, क्या पता तुम बेवकूफ़ बना रही हो, क्योंकि जो स्त्रियां होती मनुष्यों से जो इतर स्त्रियां होती हैं वो भी कैसी होती, पटुता उनके में देखी जाती है। वो भी बहुत चतुर, जैसे कोयल जो अपने बच्चे को कौवे के घोंसले में छोड़ के पलवा लेती है, वैसे ही उनका मतलब था कि तुम शकुंतला पता नहीं कैसी, तुम तो मनुष्य वाली हो सकता है तुम तो और भी चतुर होगी, ऐसा उनका व्यंग्यात्मक कथन था। और ये लाइन दुष्यंत ने कही है, इसलिए विकल्प सी सही उत्तर है। दुष्यंत की कही गई पंक्ति है और अभिज्ञान शाकुंतल में प्राप्त होती है। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। महाकाव्यों की बृहत्त्रयी में कौन सम्मिलित नहीं है। महाकाव्यों की बृहत्त्रयी, लघुत्रयी, गद्यत्रयी
ये सब आप पाषाण त्रयी एक बार हम आपको नोट्स दे चुके हैं। फिर भी देखिए बृहत त्रयी के अंतर्गत कौन नहीं आता है आपको बताना है। कि शिशुपाल वधम नहीं आता, कि किरातार्जुनीयम नहीं आता, कि नैषधि चरितम नहीं आता, कि मेघदूतम नहीं आता। कौन बृहत त्रयी के अंदर नहीं आता आपको बताना है। ये तीनों बृहत त्रयी के अंदर अंतर्गत आते हैं। ये तीनों क्या है, बृहत त्रयी हैं, लेकिन मेघदूतम नहीं आता, इसलिए विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। मेघदूतम लघु त्रयी के अंतर्गत आता है और ए बी सी जो है बृहत त्रयी के अंतर्गत आते हैं। विकल्प हमारा डी सही उत्तर है। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत किस दर्शन का मूलाधार है। यावत जीवेत जब तक जियो, सुखम जीवेत सुख पूर्वक जियो, और चाहे ऋणम कृत्वा ऋण लेकर के ही घृतम पीवेत घी को पियो, ऐसा किस दर्शन का मानना है। कौन दर्शन ऐसी बात को बोलता है। जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, चारवाक दर्शन की मीमांसा दर्शन। कौन दर्शन है जो कहता है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। ये कहता है चारवाक। चारवाक जो है कहता है कि जब तक रहो सुख पूर्वक रहो, ऋण भी लेते हो तो ऋण से घी जो है अगर उधारी भी लेते हो तो चलेगा, घी पियो, उधार के पैसे से ही पियो। ये कहता है सुखमय जीवन जियो। ये चारवाक दर्शन कहता है। विकल्प सी हमारा सही उत्तर है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। जब तक जीना है सुख से जीना चाहिए, ऋण लेकर भी घी पीना पड़े तो पीना चाहिए, ऐसा चारवाक दर्शन कहता है। प्रियम वदह में कौन सा कृदंत प्रत्यय है। प्रियम वदह में कौन सा कृदंत प्रत्यय आपको बताना है। कौन सा कृदंत प्रत्यय है। टह प्रत्यय की दह प्रत्यय की खच प्रत्यय की टच प्रत्यय। आपको प्रियम वदत इति प्रियम वदह, जो प्रिय बोलने वाला हो वो है प्रियम वदह या प्रियम वदा। प्रियम वदा कहाँ थी, किस ग्रंथ में पात्र है प्रियम वदा। अभिज्ञान शाकुंतल में। देखिए खच प्रत्यय है। प्रियम वदा प्रियम वदति इति प्रियम वदह, इसमें खच प्रत्यय है। विकल्प सी हमारा सही उत्तर है। प्रियम वदा में क्या है, खच प्रत्यय है। सरस्वती कंठाभरणम के रचयिता हैं। सरस्वती कंठाभरण के रचयिता कौन है। भोजराज, अभिनव गुप्त, महिम भट्ट की रुय्यक। कौन ऐसे हैं जो सरस्वती कंठाभरण को लिखे हैं। भोजराज ने। किसने, भोजराज ने सरस्वती कंठाभरण को लिखा है। विकल्प ए हमारा सही उत्तर है। काव्य शास्त्रियों का भी आपको पीडीएफ मिल चुका होगा। फिर भी देखिए सरस्वती कंठाभरण भोजराज का है। श्रृंगार प्रकाश भोजराज का है। अलंकार सर्वस्व देखिए रुय्यक का है। और अभिनव भारती अभिनव गुप्त का है। और ध्वन्यालोक लोचन टीका जो लिखी गई है वो भी अभिनव गुप्त की। ध्वन्यालोक पर वो टीका लिखी गई, ध्वन्यालोक लोचन। काव्य कौतिक विवरण अभिनव गुप्त का है। व्यक्ति विवेक महिम भट्ट का है। औचित्य विचार चर्चा क्षेमेंद्र का है। कवि कंठाभरण क्षेमेंद्र का ही है। काव्य प्रकाश मम्मट का है। काव्य कौतुक भट्टतौत का। ध्वन्यालोक आनंदवर्धन का है। इनके पिता का नाम नीलकंठ और माता का नाम जतुकर्णी और गुरु का नाम ज्ञान निधि। हम किस कवि की बात कर रहे हैं। जिनके पिता का नाम क्या है, नीलकंठ, माता का नाम जतुकर्णी, गुरु का नाम क्या है, ज्ञान निधि। ये कौन से ऐसे कवि हैं जिनकी ये चर्चा की जा रही है। बताइए। विशाख दत्त की, भर्तृहरि की, राजशेखर की, भवभूत। कौन होंगे आपको बताना है। जिसके माता का नाम जतुकर्णी है और गुरु का नाम ज्ञान निधि है, नीलकंठ पिता का नाम है, ऐसे कौन है, ऐसे भवभूत हैं। उत्तर रामचरितम के लेखककार हैं, रचनाकार हैं भवभूत जी। भवभूत जी के पिता का नाम नीलकंठ, माता का नाम जतुकर्णी, गुरु का नाम ज्ञान निधि था। विकल्प डी हमारा सही उत्तर है, भवभूत। देखिए भवभूत के माता पिता का नाम नीलकंठ, जतुकर्णी और गुरु का नाम ज्ञान निधि। ऐसे ही भर्तृहरि को देखिए, उनके पिता का नाम प्राप्त होता है गंधर्व सेन और उनके गुरु का नाम गोरखनाथ। ऐसे ही देखिए राजशेखर जो कि शीलवती और दुर्दक पिता हैं और माता शीलवती। फिर देखिए विशाख दत्त पृथु केवल पिता का नाम में प्राप्त होता है। बाण भट्ट चित्रभानु राजदेवी उनके गुरु का नाम है भरवू। भारत के श्रीधर या नारायण स्वामी सुशीला माता है। माघ के पिता दत्तक ब्राह्मी माता है। श्रीहर्ष के श्रीहरि और मामल्य देवी माता है। अश्वघोष की सुवर्णाक्षी माता है। दंडी की माता पिता है वीरदत्त और गौरी। पाणिनि के
पढ़ी और माता है दाक्षी। अंबिका दत्त व्यास के दुर्गा दत्त पिता हैं। कहने का मतलब है कि आपके गुरु जिनके प्राप्त हुए हैं वो गुरु हैं, और माता पिता का नाम जिनके जो प्राप्त हुए हैं वो है कवि है। गव्यम नाव्यम या पद किस सूत्र से निष्पन्न होंगे? ये गव्यम नाव्यम जो है किस सूत्र से निष्पन्न होंगे? अचो यति अचो यवा यावह अध्व परिमाणे च वांतो ई प्रत्यय। आपको बताना है कि गव्यम नाव्यम कहाँ का रूप है या किस सूत्र से निष्पन्न हुए? वांतो ई प्रत्यय। विकल्प डी हमारा सही उत्तर है। गव्यम नाव्यम ये सब वांतो ई प्रत्यय से होते हैं। अध्व परिमाणे से गव्युति बनता है। अध्व परिमाणे च गव्युति करता है। पावकः नायकः ये सब संधि करता है। ये जो है नयनम शयनम ये सब अयादि संधि से जुड़े हुए हैं। इसलिए देखिए क्या है, वांतो ये प्रत्यय का उदाहरण हो जाएगा क्या? गव्यम और नाव्यम। विकल्प डी हमारा सही उत्तर है। त्रय दृष्टि एव तस्या निर्वाति मनो मनोभवज्वलितम आलोके ही हिमांशोर विकसति कुसुमम कुमुद्वत्या। इसमें अलंकार है। अर्थांतरन्यास, निदर्शना की दृष्टांत की उपमा। कौन सा अलंकार है आपको बताना है। अर्थांतरन्यास है कि निदर्शना है कि दृष्टांत है कि उपमा है? इसमें दृष्टांत अलंकार है। विकल्प सी सही उत्तर है। देखिए दृष्टांत अलंकार का ये उदाहरण है। तो ये दृष्टि एव तस्या निर्वाति मनोभाव ज्वलितम आलोके ही हिमांशोर विकसत कुसुमम कुमुद्वत्या। अलंकार कौन सा है? दृष्टांत अलंकार है। और आगे चलते हैं हम लोग। लावाड़क ग्राम की घटना कहाँ वर्णित है? लावाड़क ग्राम की घटना किस ग्रंथ में वर्णित है? अभिज्ञान शाकुंतलम में, मालविकाग्निमित्रम में, मृच्छकटिकम में कि स्वप्नवासो दत्तम में? लावाड़क की घटना कहाँ प्राप्त होती है आप बताइए? स्वप्नवासो दत्तम में। कहाँ पर? स्वप्नवासो दत्तम में स्वप्नवासो दत्तम में लावाड़क की घटना है। विकल्प डी सही उत्तर है। विज्ञान शाकुंतल में आपको पता है कि दुष्यंत और शकुंतला की कहानी, जिसमें शशि तीर्थ में अंगूठी गिर जाती है और पूरी अंगूठी के इर्द गिर्द ही कहानी घूमती है। और मृच्छकटिकम में वसंत सेना और धूता और चारुदत्त की कहानी है, जिसमें वसंत सेना के मारने का आरोप लगता है चारुदत्त पे। वो सब की कहानी घूमती है। विकल्प डी सही उत्तर है कि लावाड़क की घटना कहाँ प्राप्त होती है? स्वप्नवासो दत्तम में। चक्रिन ढौक से किस सूत्र का उदाहरण है? स्तो स्टुना स्टुना स्टु न पदांता टोर नाम तोहसी। कह रहे हैं चक्रिन ढौक से किस सूत्र का उदाहरण है? आपको बताना है। इसको अलग करेंगे पता चलेगा क्या है। चक्रिन ढौक से यहाँ पे आप स्टुना स्टू लगाएंगे। विकल्प बी सही उत्तर है। स्तो स्टुना स्टू एक बार बताया गया है कि यदि श और तवर्ग हो और श और चवर्ग हो, इसका एक दूसरे से योग होने पर श और चवर्ग आदेश हो जाता है। ऐसे ही यहाँ यदि ये स तवर्ग हो और प्लस ये मूर्धन्य श और टवर्ग हो, इनका एक दूसरे से आपस में आगे पीछे कहीं भी संयोग होता है तो ये मूर्धन्य श और टवर्ग आदेश हो जाता है। इसलिए ता था द ध ना में क्या है? ना है। और अगर हम ट वर्ग देखेंगे तो ट वर्ग का अंतिम वर्ण क्या है? ड़ा। तो यही न की जगह ड़ा हो जाता है, बाकी सब वैसे ही बन जाता है। चक्रिन ढौक से बन जाता है। स्टुना स्टू प्रयोग किया गया है। विकल्प बी हमारा सही उत्तर है। उदाहरण देखिए, रामष्ठ हो गया, रामस टीकते पेष्टा पेष्टा बन गया। ये सब स्टुना स्टू के उदाहरण हैं। संस्कृतम किस परिवार की मुख्य भाषा है? संस्कृतम किस परिवार की मुख्य भाषा है? ये आपके भाषा विज्ञान से आया है। भारत यूरोपीय परिवार, काकेशी परिवार या फिर चीनी परिवार कि भारतीय परिवार, किस परिवार की भाषा है ये आपको बताना है। देखिए संस्कृतम भारत यूरोपीय परिवार की भाषा है। विकल्प ए सही है। ना तो काकेशी परिवार है, ना चीनी परिवार, ना भारतीय, भारत यूरोपीय परिवार से है, इंडियन यूरोपीय। तो कहते हैं विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए इनका कुछ नोट्स देखते हैं। देखिए मूल भारोपी शब्द हैं शतम। और देखिए शतम को क्या किसमें क्या बोलते हैं आप देखिए।
संस्कृत में शतम बोलते हैं, संस्कृत भाषा में। अवेस्ता में शतम, फारसी में शत, हिंदी में सौ, रूसी में स्तो, लिथुआनियन में जिमतास, केंटुम में देखिए लैटिन केंटुम, ग्रीक हेक्टो, केल्टिक आयरिश के तोखारी, कंद घाथिक हुंड, जर्मन हुंडर्ट, फ्रेंच सम बोलता है, इटालियन केंतो बोलता है। ये पूछा जाता है कभी कभी कि लैटिन में शतम को क्या बोला जाता है, केंटुम, ग्रीक को दे सकते हैं, केल्टिक इधर दे सकते हैं, इधर अवेस्ता फारसी में, हिंदी में, रूसी में। ये आपके लिए अगला सवाल बन सकता है इसमें से कुछ भी। देखिए शतम वर्ग में कौन कौन से लोग आते हैं और केंटुम में कहाँ कहाँ के लोग आते हैं। शतम और भारत, ईरानी, आर्य देश के लोग हैं। संस्कृत अवेस्ता देखिए शतम वर्ग में है। बाल्टो स्लाविक भी है, आर्मीनी, अल्बानी भी है। केंटुम में ग्रीक, केल्टिक, जर्मानिक, इटालिक, हिटाइट, तोखारी ये है। शिव, पार्वती और कार्तिकेय की क्या जन्म और कार्तिकेय द्वारा तारकासुर वध, ये समस्त घटनाएं किस महाकाव्य में संकेत कर रहे हैं, किस महाकाव्य की ओर संकेत कर रही हैं। शिव, पार्वती और कार्तिकेय का जन्म और कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर का वध, ये सब समस्त घटनाएं किस ग्रंथ महाकाव्य की ओर इंगित कर रही हैं, इशारा करें किस महाकाव्य को बताना चाह रही हैं। किरातार्जुनीयम, रघुवंशम, कुमार संभवम के शिव पुराण। देखिए आप ग्रंथ पढ़े होंगे तो किरातार्जुनीय में तो आपको पता है महाभारत से संबंधित है। इसमें शंकर भगवान, पार्वती जी का इन सब का चर्चा नहीं है। रघुवंशम में दिलीप, सुदक्षिणा आदि का रामायण से संबंधित चर्चा है, पर शंकर जी की, पार्वती जी की चर्चा पर ऐसा नहीं है कि कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया, ऐसी चर्चा नहीं है। शिव पुराण में भी बहुत सारी चर्चाएं हैं, लेकिन कार्तिकेय का जन्म, कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध, ये सब कुमार संभव में हुआ है। किसमें? कुमार संभव महाकाव्य में हुआ है। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कार्तिकेय को कुमार पद से संबोधित किया जाता है कुमार संभव में। कालिदास द्वारा लिखित ग्रंथ है, ये महाकाव्य है और इसमें पार्वती शिव जी से कार्तिकेय के जन्म की उत्पत्ति का वर्णन है और कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर का वध भी इसी ग्रंथ में किया गया है। कुमार संभव में विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आरात, रीते व पूर्व शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी। आरात पद आए, रीते पद आए, इसमें किस पूर्व शब्द के योग में कौन सी विभक्ति होगी? आपको बताना है तृतीया की, चतुर्थी की, पंचमी की, सप्तमी। पंचमी विभक्ति का विधान होता है। आरात आए, रीते आए, ये शब्द आएगा तो किसकी? अगर उभयतः, सर्वतः, निकषा, समया, अभितः, परितः ये सब आता है तो द्वितीय विभक्ति का विधान होता है। चलिए कोई बात नहीं। विना, नाना, पृथक, सहसा, तो आपका क्या पंचमी तब भी होता है, तृतीया भी उसमें भी होती है। और यदि सह, साकम, सार्धम आता है, सह, शाकम, सार्धम, समम ये सब आता है तो क्या होगा? तृतीया हो जाएगी। चतुर्थी में देखिए इसमें तृतीया नमः स्वस्ति स्वाहा आता है, नमः स्वस्ति स्वाहा, सुधा, अलम, वसट ये सब आता है तो चतुर्थी हो जाती है। और यदि अधिकरण की कोई बात होती है तो सप्तमी हो जाती है। अभितः, परितः, समया, निष्ठा की बात होती है तो द्वितीया हो जाती है। कहने का मतलब है कि आरात, रीते ये सब आएगा तो पंचमी होगा। आइए देखते हैं। देखिए आरात आए, इतर आए, रीते आए, दिक् शब्द आए, प्राक आए, प्रत्यक, पूर्वम, दक्षिणा, दक्षिणाई प्रभृति, आरभ्य, पृथक, विना, नाना ये सब जब आता है तो इसमें क्या द्वितीया, तृतीया, पंचमी तीनों विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। पृथक, विना, नाना भी तृतीया अन्यतरस्याम, पंचमी भी होता है, द्वितीया भी और तृतीया भी। स्तोक, अल्प, कृच्छ, कत्पय, दूर एवं अंतिक ये सब जब आते हैं तो क्या उपपद में विभक्ति पंचमी लगती है, पंचमी विभक्ति का विधान होता है। उभयतः, सर्वतः, अधिक, ऊपरी, ऊपर, अध्यधि, अधो, अधः, अभितः, परितः, समया, निष्ठा, हा, प्रति, अंतरा, अंतरेण, पृथक, विना, नाना इनके साथ क्या होता है? द्वितीय विभक्ति होती है। ये ध्यान रखिएगा। देखिए फिर से आ गया पृथक, विना, नाना, ठीक है। पंचमी भी होती है, द्वितीया भी होती है, तृतीया भी होती है। शौनक और पिप्पलाद शाखा का संबंध किस वेद से है? शौनक और पिप्पलाद शाखा का संबंध किस वेद से है? ऋग्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से या फिर यजुर्वेद से? शौनक और पिप्पलाद शाखा का संबंध अथर्ववेद से है। किससे है? अथर्ववेद से है। विकल्प सी सही उत्तर है। आइए हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं।
देखिए अथर्ववेद की शाखाओं को जानिए। पतंजल ने 9 शाखा माना है। और देखिए तौद, सोनकी, जलद, देवदर्श, पैपलाद, मोद, जाजल, ब्रह्मवत, चारणवेद 9 शाखाएं हैं। ये पूरी 9 शाखा बताई गई है। शंभु राजते, हरि रम्य, पुनः रमते, इन तीनों पदों की सिद्धि करने वाला संधि प्रकरण में करेंगे। किस संधि प्रकरण में करेंगे? स्वर संधि में कि व्यंजन संधि में कि विसर्ग संधि में? स्वर मतलब होता है अच, अच कहिए, स्वर कहिए, बात वही है। स्वर को अच कहा जाता है। अच संधि में करेंगे कि व्यंजन संधि में कि विसर्ग संधि में? इनमें से किसी में नहीं करेंगे। किसका पद का सिद्धि करना है? शंभु राजते, पुनः रमते, हरि रम्य। हम लोग इसको कई बार पढ़ लिए हैं, लेकिन उस समय पूछा जाता था विच्छेद या सूत्र। आज पूछा जा रहा है किस संधि में ये चर्चा होती है, तो ये विसर्ग संधि में इसकी चर्चा होती है। इसकी सिद्धि केवल विसर्ग संधि में की जाती है। ढलोपे, पूर्वस्य, दीर्घोड़ह, रोरी, ये सब सूत्र इसमें प्रयोग किए जाते हैं और ये सब बताया जा चुका है, लेकिन विसर्ग संधि में प्रयोग होते हैं। विकल्प ए सही उत्तर होगा। 10 वर्षाणि अध्ययनम करोति वाक्य किस कारक सूत्र का उदाहरण बनेगा? वह 10 वर्षों तक अध्ययन करता है। काला धनुर अत्यंत संयोगे अपवर्गीय तृतीया कथ्य करणयोः तृतीया अधिसिंह स्था साम कर्म, किस सूत्र का उदाहरण है आपको बताना है। देखिए काला धनुर अत्यंत संयोगे कहता है यदि अत्यंत संयोग हो, कालवाची और मार्गवाची पदों में अत्यंत संयोगता हो, निरंतरता का बोध हो, तो वहाँ काला धनुर अत्यंत संयोगे विभक्ति से कर्म संज्ञा होकर कर्मठ द्वितीया से द्वितीय विभक्ति का विधान होता है। अपवर्गीय तृतीया कहता है कि यदि कोई चीज मार्गवाची, कालवाची कुछ भी हो, निरंतरता को प्राप्त होता हो, फल की प्राप्ति कर ले। यदि अपवर्गीय अर्थात फल की प्राप्ति, जहाँ फल की प्राप्ति हो जाएगी वहाँ तृतीय विभक्ति का विधान होता है। कर्तृकरणयोः तृतीया, ये तृतीय विभक्ति का विधान करता है। आदि सिंह स्था साम कर्म, आदि उपसर्ग पूर्वक सिंह स्था आस धातु, सिंह स्था आस धातु के रहने पर आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है, द्वितीय विभक्ति का विधान होता है। कहने का मतलब 10 वर्षाणि अध्ययनम करोति, यह वाक्य काला धनुर अत्यंत संयोगे का उदाहरण है। विकल्प ए हमारा सही उत्तर है। काला धनुर अत्यंत संयोगे 10 वर्षाणि अध्ययनम करोति इस सूत्र का उदाहरण है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए काला ध्वनो अत्यंत संयोग को देख लीजिए। काला ध्वनो अत्यंत संयोग ई द्वितीय स्यात्, अत्यंत संयोग गम्यमान हो तो कालवाचक हमारे शब्दों से द्वितीय व्यक्ति होती है। 10 वर्ष अध्ययन करो, वो 10 वर्ष तक पढ़ता रहा, कोई पढ़ता रहा, निरंतर पढ़ता रहा। और मार्गवाचक का होगा क्रोशम अधीते, क्रोशम कुटिला नदी, क्रोशम गिरी, ये आपके उदाहरण है। कभी हो सकता है अगली बार क्रोशम अधीते पूछ ले, या फिर पूछ ले क्रोशम कुटिला नदी पूछ ले, हो सकता है क्रोशम गिरी भी पूछ सकता है। पंचीकरण प्रक्रिया का प्रतिपादन किसमें है? पंचीकरण प्रक्रिया का प्रतिपादन सांकारिका में है कि तर्क भाषा में है कि वेदांत सार में है कि अर्थ संग्रह में है? देखिए पंचीकरण की प्रक्रिया का जो प्रतिपादन है वो वेदांत सार में है। किसमें है? वेदांत सार में है। दर्शन प्रणीत है, इसमें पंचीकरण पंचभूतों से बना हुआ जो शरीर है उसकी बात करते हैं। और वेदांत सार में ब्रह्म के बारे में बताया गया है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है। और अज्ञान के परिभाषा दी गई है, इसमें अज्ञान को बताया गया है और अज्ञान के साथ अपवाद बताया गया है। इन सब चीजों की चर्चा की गई है। जीवन मुक्ति के बारे में बताया गया है। विकल्प सी हमारा सही उत्तर होगा। पंचीकरण का प्रतिपादन वेदांत सार में होता है। और अनुबंध चतुष्टय, अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन, अनुबंध चतुष्टय भी पूछा जाता है। वेदांत सार में 4 अनुबंध चतुष्टय 4 हैं, अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन। मुख्यतः जिन चीजों के बारे में बताया गया, साधन चतुष्टय हो गया, अनुबंध चतुष्टय हो गया, पंचीकरण हो गया, जीवन मुक्ति का लक्षण हो गया, ब्रह्म के बारे में जानना हो गया, अपवाद हो गया, इन सब चीजों की बात की गई है वेदांत सार में। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। संगीत के अनुकूल जो शाब्दिक परिवर्तन होता है उसे साम विकार कहते हैं। देखिए यहाँ साम विकार की परिभाषा ही दे दिए कि संगीत के अनुकूल जो शाब्दिक परिवर्तन होता है उसे साम विकार कहते हैं। और निम्न विकल्पों में से जो साम विकार नहीं है उसे बताना है।
विकार, विश्लेषण, विकर्षण, निधन। देखिए साम विकार कितने होते हैं? 6 होते हैं। साम विकार 6 होते हैं। विकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम और स्तोभ। विकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम और स्तोभ, ये 6 हमारे साम विकार होते हैं। जिसमें से आपको देखना है 3 दिया गया है, 3 नहीं दिया गया, उसमें निधन नहीं है। 6 में क्या नहीं है? निधन नहीं है। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। 6 है, विकार है, विश्लेषण है, विकर्षण है, अभ्यास है, अभ्यास के बाद क्या कहते हैं? विराम है और स्तोभ है। अभ्यास एक है, एक विराम है, एक स्तोभ है। 3 ये हैं और 3 ये हैं। मान ली 4, 5, 6। 6 प्रकार के आपके साम विकार हैं। 6 प्रकार के। 3 विकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम, स्तोभ। निधन उसमें परिगणित नहीं है। विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखिए विकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम और स्तोभ, ये 6 प्रकार के हमारे साम विकार बताए गए हैं। ये सप्तस्वर बताए गए हैं। देखिए सा रे ग म प ध नि, ये जो है षड्ज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद, ये सप्तस्वर हैं। प्रभुतम धनम अर्जितवान, ओफो यहाँ अंडरलाइन होगा। प्रभुतम धनम अर्जितवान वाक्य में रेखांकित पद में, रेखांकित पद जो है इसमें प्रत्यय है, ये आपको बताना है। सानस प्रत्यय, मतुक प्रत्यय, तवत प्रत्यय, कानच प्रत्यय। कौन ऐसा प्रत्यय है जो अर्जितवान में है? अत्यधिक धन को प्राप्त किया, अर्जित किया, अत्यधिक धन को हमने अर्जित कर लिया, किसी का एक कथन है। इसमें अर्जितवान में कौन सा प्रत्यय बताना? देखिए अर्ज धातु से तवत प्रत्यय है। अर्ज धातु से तवत प्रत्यय लगकर अर्जितवान बनता है। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। पठितवान, चलितवान, खादितवान, पीतवान, गतवान, ऐसी अर्जितवान। और देखिए सानच लगाते हैं तो आन, क्रियमाण, ये सब आन से बच जाता है। इसमें वान वान करते हैं। तो कहने का मतलब जो हम लोग ये पढ़ते हैं तो सत्री, सानच, ये सब तो आप पढ़ ही चुके हैं। लेकिन जो तवत है, तवत में देखिए वान वान कर, पठितवान, चलितवान, खादितवान, पीतवान, गतवान, कृतवान, ये सब तवत प्रत्यय के उदाहरण हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए अर्जितवान, तीनों लिंगों में चलते हैं, ध्यान रखिएगा। अर्जितवान पुल्लिंग में, अर्जितवती स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में अर्जितवत। ऐसे ही देखिए आपके पास कई धातुओं के साथ तवत प्रत्यय लगा हुआ है। अपूर्वा कोपि कोशोयम विद्यते तव भारती, यहाँ पर भारती पद में भारत पद है। संबोधनम, अपादानम, अधिकरणम, संप्रदानम। देखिए जो भारत पद है ये संबोधन है, संबोधन का पद है कि अपादान का, कि अधिकरण का, संप्रदान का। अपूर्वा कोपि कोशोयम विद्यते तव भारती, इसमें भारती पद, देखिए भारती जो शब्द है भारती, ये नदी की तरह चलेगा, दीर्घ इकारांत, नदी, जननी, मालिनी, ऐसे चलेगा। तो जो भारती आएगा तो संबोधन में आएगा। किसमें आएगा? संबोधन में आएगा। विकल्प ए हमारा सही उत्तर है, क्योंकि यहाँ संबोधन ही किया गया है कि हे भारती, यहाँ भारत को संबोधन के रूप में कहा गया है। और आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा संप्रदान है कि अपादान के अधिकरण क्या है, ये बताना है। हे, यहाँ पे स्तुति की गई है, हे माता सरस्वती, आपका कोश, मतलब जो विद्या है बहुत ही अपूर्व है। क्या है? जो कोश है आपका, विद्या है, वह बहुत ही अपूर्व है। जो कि संचयात, जब कहते हैं कि यदि हम इसको खर्च करते, व्यय करते हैं तो बढ़ती है, और जब संचित करते हैं तो घटती है। ऐसी ये पंक्ति है और सरस्वती जी से प्रार्थना की गई है, उनके बारे में कहा गया है। तो ये जो भारती पद है यहाँ संबोधन है, अपादान, अधिकरण, संप्रदान नहीं है। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जननी, जैसे जननी का, मालिनी का, नदी का संबोधन क्या बना? नदी बनता है, मालिनी बनता है, जननी बनता है, वैसे ही भारती का भारती बनेगा। देखिए भारती, भारतीम, भारत्या, भारत्ये, भारत्या, भारत्या, भारत्याम, नदी, नदीम, नद्या, नद्ये, नद्या, नद्या, नद्याम, हे नदी, हे भारत। ऐसे ही जननी का, ऐसी मालिनी का, जो दीर्घ इकारांत होगा स्त्रीलिंग, ऐसे ही रूप चलेगा। स्वाध्याय भसनम चैव वांग्मयम तप उच्यते।
यहाँ अंडरलाइन होना है। स्वाध्याय व्यसनम चैव वाङ्मयम् तप उच्यते, गीता का श्लोक है। प्रथमा है कि द्वितीया है कि चतुर्थी है कि तृतीया है, ये बताइए। वाङ्मयम् में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है? यदि हम देखते हैं वाङ्मयम् तो ऐसे तो द्वितीया लगती है, लेकिन तप का विशेषण है, तप जो है विशेष पद है, तप का विशेषण है वाङ्मयम्, इसलिए यहाँ प्रथमा है। क्या है? प्रथमा है। विकल्प ए हमारा सही उत्तर है कि वाङ्मयम् में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है, क्योंकि तप मेरा प्रथमांत है, इसीलिए जो उसके विशेषण होंगे वो भी प्रथमांत में होंगे। जब भी विशेष्य जिस लिंग में, जिस वचन में और जिस विभक्ति में होगा, उसी में उसके विशेषण भी उसी लिंग उसी विभक्ति में रहते हैं। कहने का मतलब है कि तप जो है प्रथमांत था, इसलिए जो विशेषण है वो भी प्रथमांत में हो गए। तो वाङ्मयम् में पूछा जा रहा है, तो वाङ्मयम् में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है, इसलिए विकल्प ए सही उत्तर है। राज्ञः समीपम का समस्त पद है। राज्ञः समीपम का समस्त पद है। उपराजन, राज समीपम कि उपराजम, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो राज्ञः समीपम, राजा के पास, कहते हैं कि ये इसमें अव्ययी भाव है। क्या है? उपराजम बनेगा, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। उपराजम का समास विग्रह है राज्ञः समीपम। ठीक है, राज्ञः समीपम, राजा के समीप, विकल्प सी हमारा सही उत्तर है। ईड़ अर्थात जाना अर्थ धातु से तव्यत प्रत्यय करने पर रूप बनेगा। ईड़ अर्थात जाना अर्थ ईड़ गतौ धातु से यदि तव्यत प्रत्यय करेंगे तो क्या बनेगा, ये आपको बताना है। एतव्यः कि एतव्य कि एशितव्यः, क्या बनेगा आप बताइए। कौन सा विकल्प हमारा सही उत्तर है? एतव्यः, ऐतव्यः कि एतव्यः कि एशितव्यः कि ईतव्यः। ईड़ गतौ धातु से क्या करना है, हमको तव्यत लगाना है, तो एतव्यः बनेगा। क्या बनेगा? एतव्यः, विकल्प बी हमारा सही उत्तर है। आज बस इतना ही। हम आपकी कक्षाओं को बराबर ले रहे हैं, बस आपकी परीक्षा में इन सब प्रश्नों का सही तरीके से उपयोग हो पाए, और जो हम डिटेल करने की या कोशिश करते हैं या जो भी आपको पीडीएफ के तौर पे देते हैं, उन चीज़ों का आपके सही समय पर सदुपयोग हो जाए, बस इतनी ही शुभकामना के साथ नमः संस्कृता है।